हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी हब 24/7। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने मिडलिव इंडिया पूरा कर चुका था। मिडलिव इंडिया का लेक्चर 5 अपलोड हो चुका है, उसके बाद वो पूरा एंड हो गया है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स आपके चैनल पे होते जा रहे हैं, आप उसको भी देखते जाइए, ठीक है। और आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है मिडलिव इंडिया के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन बना हुआ है, और यहाँ से हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। और इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपको कितना नॉलेज है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपन। पानीपत का बैटल जो था वो कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सबको पता होना चाहिए। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। ऐसे भी आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे ही 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, बस आपको क्लिक करना होता है। तो ये देखिए पहला बैटल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर के बीच में। किसके बीच में? ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सो सेकंड क्वेश्चन है कि आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी एक ऐतिहासिक किताब है। सो ये ऐतिहासिक जो बुक है ये किसने लिखी थी? मतलब कि आईने अकबरी वॉज अ ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो ये थे ऑप्शन में आपको अबुल फजल, आमिर खुसरो, फिर फिरोज शाह और अब्दुल राशिद नाम दिया है। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो वो सही है अबुल फजल का, ठीक है। इन्होंने ही लिखा था। क्या लिखा था? आईने अकबरी, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अब आगे की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया है? तो सेकंड बैटल, जैसा कि सेकंड बैटल का यहाँ पे डेट भी दे रखा है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 अप्रैल 1556 में जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो हुआ था अकबर वर्सेस हेमू में, ठीक है ना। अकबर वर्सेस हेमू में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, पूछ नहीं, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अकबर की जगह पे, अकबर तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल के थे, तो उस समय उनकी जगह पे लड़ा कौन था? तो उनकी जगह पे उनके सेनापति बैरम खान ने लड़ा था, ठीक है। अकबर इस लड़ाई में लड़े नहीं थे, लेकिन अकबर राजा थे, इसलिए इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था? सो मनसबदारी सिस्टम लाने वाला एक ही राजा था, वो थे अकबर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने सिस्टम थे ना वो सब तो अकबर ही लाए थे। तो आप अकबर, अगर आपको आता भी नहीं रहेगा तो आप तुक्का भी लगा के चले आए ना तो सही रहता है आपका। अकबर ज़्यादा ही वो आंसर में आता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम। तो ये तो ये आप पढ़ लिए। अब आगे क्या है? वॉट इज द लीजेंड ऑफ शेरशाह सूरी ग्रेटनेस। शेरशाह का ग्रेटनेस इन चारों में से किसके बारे में? शेरशाह की महानता मतलब क्या है? द हिज विक्ट्री कंपेनिंग अगेंस्ट हुमायूं, पहला को आपको ऑप्शन दिया है। दूसरा है सुपीरियर मिलिट्री लीडरशिप। तीसरा दिया है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और चौथा दिया है रिलीजियस टॉलरेंस। तो आपका इसमें से आंसर क्या होना चाहिए? आपको चारों सही लग रहा होगा, मुझको पता है, लेकिन इसका आंसर तो एक ही है और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। शेरशाह के समय ऐसा माना जाता था कि अगर कोई बुढ़िया औरत भी एक सोना चांदी का अपने सर के ऊपर डोलची भी रख के जा रही है ना तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता था। इतना उस समय प्रशासनिक सुधार थे, मतलब इतना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था शेरशाह के समय। शेरशाह वही हैं जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया था। तो आपको ये चीज़ में भी याद रखना है, ठीक है। बैटल जो हुए थे वो आपको याद रखना है। और याद कैसे रख सकते हैं? आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे जाएं, वहाँ से देखें कि मुगल एम्पायर में किस कब कब वो लड़ाइयाँ हुई थी, आपको सब कुछ समझाया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात है? सो आगे लिखा है महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर अकबर रूल। अकबर रूल के समय में महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया गया था? तो कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो बाय व्हाट नेम, इसको किस नाम से रखा गया था? तो इसको रखा गया था आपका क्या, इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है ना। बी इसका आंसर है, रजनानामा, ठीक है ना। रजनामा इसका नाम से इस बुक को रखा गया था, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या है? सो आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मुगल एम्परर।
इसमें से लास्ट मुगल एम्परर कौन है, तो वो है बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड वाज द लास्ट मुगल एम्परर। और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं ताकि आपका भी समय ना वेस्ट हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखें, पीछे का आप कर चुके हैं सब, आगे देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्कशिप बिल्डिंग हाउस ऑफ वर्कशिप बिल्ट बाय अकबर। अच्छा, इन में से आपको ये बताना है कि एक पूजा गृह टाइप का अकबर ने बनाया था, तो ये इन चारों में से क्या उसका नाम था? क्या दीवाने खास नाम था, दीवाने आम, दीवान इबादत खाना, या बुलंद दरवाजा जिसको बोलते हैं वो? तो इन चारों में से क्या ऑप्शन था? तो इसका ऑप्शन है आपका इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना आपको याद रखना है, ये एक रिलीजियस प्लेस बनवाया था अकबर ने। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे हमारे वीडियोस प्रीवियस जाइए, वहाँ पे लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको देखिए और ये सब नॉलेज लीजिए। इस वक्त सब आप ही लोगों के लिए, एयरफोर्स, डिफेंस, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये सब वीडियोस डाले गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन विच वॉर, किस वॉर में, किस युद्ध में बाबर गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद। जिहाद का स्लोगन किस वॉर में दिया था? एबॉलिश तो एंड आफ्टर विनिंग द वॉर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। फिर उसके बाद इसने गाजी का टाइटल भी पाया था। गाजी का मतलब धर्म युद्ध हो, धर्म योद्धा कहते हैं उसको। तो ये किस किस समय हुआ था? तो यार ये तो पता है, इस समय ना ये अकबर क्या थे कि अकबर के पास सैनिक क्या हुए थे कि डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन उसके बाबर के सैनिक डिमोटिवेट हो गए थे। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा का ही ये युद्ध था, और इसी युद्ध के बाद इन्हें गाजी जिसको कहा जाता है उसका इनको टाइटल भी मिला था। ये सारे चीज़ ना मैंने आपको लेक्चर्स में बताए हुए हैं, तो वहाँ से प्लीज़ मैं फिर से बोलता हूँ, ये सब चीज़ें जाके वहाँ से पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, बाबर वॉज ओरिजिनली द रूलर ऑफ, तो बाबर कहाँ का ओरिजिनल रूलर था? तो वो था फरगना का। ठीक है, फरगना से ये आया था इब्राहिम लोधी को मारने, और यहीं बैठ के रूल करने लगा था भाई साहब। तो फिर देखते हैं, हु वॉज अकबर मेंटोर ड्यूरिंग हिज यूथ। तो इस यूथ में उनके अकबर के मेंटोर कौन थे? तो वो थे बैरम खां। ठीक है, कौन थे? बैरम खां थे। और बैरम खां ही वो आदमी है जिन्होंने कौन सा अकबर वर्सेस हेमू सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, याद आया कि लड़ाई लड़ी थी? तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बैरम खां के बारे में अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं इसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड नादिर शाह नॉट इन्वेडेड। मतलब क्या है कि नादिर शाह का अटैक हुआ था। ठीक है, नादिर शाह का अटैक के समय कि इन चारों में से वो किस जगह पे नहीं गए थे? ठीक है, तो वो था कन्नौज। अच्छा, इसका आंसर ये से हो सकता है कि मुगल के समय इनका तो अटैक हुआ था नादिर शाह का, नादिर शाह ही पीकॉक थ्रोन लेके गया था। ठीक है, आई थिंक रंगीला के समय में इन्होंने अटैक किया था, और उसी समय नादिर शाह अटैक किया था, और फिर उसके बाद इसने क्या किया, हाँ रंगीला ही वो शख्स थे, जब रंगीला रूल कर रहे थे तभी नादिर शाह का अटैक हुआ था, और लाहौर से आते हुए, करनाल से आते हुए दिल्ली पे चढ़ाई की थी, और फिर उसके बाद कत्लेआम करवा दिया था नादिर शाह ने, और यहाँ से जाते समय इसने पीकॉक थ्रोन ले गया था। तो ये चीज़ें यहाँ से नादिर शाह की बनती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, तो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से क्या चारों ऑप्शंस में से मैच नहीं होता है? तो देखते हैं, पहला हुमायूं नामा, हुमायूं मतलब क्या है कि हुमायूं नामा, क्या हुमायूं ने ही लिखा था? गलत, हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। आपको याद होना चाहिए, गुलबदन बेगम मैंने बताया था, जो उनकी खुद की सिस्टर थी, उन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं की पूरी हिस्ट्री लिखी थी। तुजुक ए बाबरी सही है, बाबर ने ही लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी भी जहांगीर ने ही लिखा था, और शाहजहां नामा भी मोहम्मद सहल ने लिखा था, शाहेल इनका नाम था, तो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो इनमें से पहला ऑप्शन ही गलत था, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ किंग बीरबल। तो बीरबल का जो, अच्छा बीरबल आप तो उनका नाम ही जानते होंगे कि ये तो आपको क्वेश्चन शायद ही किसी को आता हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो अकबर के समय बीरबल थे ना, बीरबल राजा जिनको कहा जाता था, तो इन चारों नाम में से महेश दास, राजा भगवान दास, वरमाली दास, या राजा टोडरमल, इनमें से पहले उनका क्या नाम था, फिर उसके बाद बीरबल हो गए। तो उनका नाम पहले था महेश दास। ठीक है, फिर वो महल आए, फिर उनका नाम बीरबल हो गया। तो ये कहानी थी। ठीक है, ओ सॉरी, सो महेश दास आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात महेश दास। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वेयर इज द थॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। तो इनका मकबरा कहाँ है? तो आपको याद होना चाहिए सासाराम। अच्छा, मैंने अच्छी एक चीज़ बता दूं आपको कि शेरशाह सूरी के बारे में अभी तक लेक्चर नहीं अपलोड है। ठीक है,
अगर यहाँ से शेरशाह सूरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मिडिल इंडिया से हैं, इसी वजह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए शेरशाह सूरी के बारे में पूरी डिटेल एक वीडियो निकाल के, जो छोटी होने वाली है, 6-7 मिनट की वीडियो होगी, तो उसको जरूर देखिएगा। हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में पूरा चीज़ हम बताएंगे आपको, कौन कौन से युद्ध हुमायूं से लड़े, सो उसके बारे में हम बात कर लेंगे वहाँ पे। तो शेरशाह सूरी के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसी वजह से मैंने बता दिया आपको। फिर आगे आते हैं, वेयर वॉज द एसेशन ऑफ अकबर, मतलब क्या कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था कालानौर में। ये कालानौर में क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय अकबर बहुत छोटे थे, 13-14 साल के ही थे जब हुमायूं की डेथ हो जाती है। हुमायूं की क्योंकि डेथ जो होती है वो अनफॉर्चुनेट होती है, वो लाइब्रेरी से गिर के मर जाते हैं, इसी वजह से अकबर को वहीं पे राज्य अभिषेक बैरम खान ने करवा दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अच्छा ये फिर आ गया, हाँ तो आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। सो आगे है, टू हुम वॉज गुरु अर्जुन देव अ कॉन्टेम्प्रोरी मतलब क्या होता है, समकालीन, मतलब कि किस समय के अर्जुन देव और अर्जुन देव के समय कौन सा राजा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अर्जुन देव तो आपको सबको पता होना चाहिए कि अर्जुन देव कौन थे। तो अर्जुन देव थे 5th सिख गुरु थे, जिनकी हत्या करवा दी थी किसने, तो जहांगीर ने, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फांसी दिलवा दिया था, क्यों फांसी दिलवाया था, क्योंकि उनका पुत्र जो जहांगीर का खुसरो जो पुत्र था उसने रिबेलियन कर दिया था, और वो क्या था कि गुरु अर्जुन देव के ही शरण में आया था और इन्होंने ही कुछ ज्ञान दिया था, जिसकी वजह से खुसरो रिबेलियन कर दिया था, विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अब आते हैं आगे, इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जैसे कंपोज पद्मावत। तो पद्मावत की कहानी जो थी ना, वो कब मलिक मोहम्मद जैसे ने बोला था, तो वो बोला था आपका शेरशाह के समय। शेरशाह के समय उन्होंने ये चीज़ बताई, मतलब कंपोज की थी। अब आगे देखते हैं, बीबी का मकबरा। बीबी की मकबरा के बारे में हम लास्ट वीडियो, मतलब जो लास्ट मुगल एम्पायर का वीडियो है ना, उसी में बात किए थे। तो बीबी का मकबरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कहाँ पे लोकेटेड है। सो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था, तो आपको याद होना चाहिए औरंगजेब ने बनवाया था। और फिर ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपसे क्या पूछा है, विच मुगल रूलर वॉज द फर्स्ट बरीड इन आगरा, ठीक है, आगरा में पहले ये बरीड हुए। लेटर एन अफगान विडो टुक हर डेड बॉडी टू काबुल एंड बरीड इन अ गार्डन देयर, और फिर वहाँ पे जाके उनको बरीड कर दी, तो वो थे बाबर। क्यों, क्योंकि बाबर तो आपको पहले ही बता चुका कि वो फरगना का था। वो बाबर जो था ना, वो अफगान की जगह का ही था। तो उनकी जो पत्नी थी वो आई और उनको आगरा से ले जाके वहाँ पे वो कर दी, बरीड कर दी। सो ये सिंपल सी कहानी थी इसके बारे में, और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है यहाँ से। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड शाहजहां बिल्ड मोती मस्जिद। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोती मस्जिद कहाँ पे बनवाया है, तो वो है आगरा में, ठीक है, आगरा में, ठीक है, आगरा में ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा है कि हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। अच्छा, अभी आपको बताया था ना वहाँ पे कि रंगीला के समय में अटैक हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो उसका ऑप्शन तो यहीं से निकल गया। मोहम्मद शाह जो रंगीला थे, उन्हीं के समय में नादिर शाह आया था। और नादिर शाह कब आया था, आपको डेट भी याद होनी चाहिए, तो डेट मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 1739 में नादिर शाह आया, पीकॉक थ्रोन उठाया और चला गया, कत्लेआम करवा दिया था भाई नादिर शाह ने। तो बहुत भयंकर आदमी था वो, उससे बच के रहना। हाँ, आप जिंदा नहीं है, वो बात अलग है। फिर आगे बात करते हैं, विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसको बुलाया जाता है, तो जिंदा पीर बुलाया जाता है औरंगजेब को, ठीक है। औरंगजेब को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम के प्रति, इस्लाम के प्रति बहुत ही वफादार रहता था। सो इसी वजह से बुलाया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और ये सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको ये क्वेश्चन देखने चाहिए और इसको बार बार देख के याद हो रहना चाहिए आपको। फिर ऐसी वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स जल्दी नहीं मिलते हैं आपको। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।